जोहार दोस्तों, मैं प्रेम पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं माइक्रो स्टडीज सेंटर में। फ्रेंड्स, आप सभी माइक्रो स्टडी सेंटर के साथ जुड़े हैं तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आप 14th जेपीएससी और जेएसएससी के आने वाले कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए झारखंड जी के सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें, जेपीएससी का एग्ज़ाम देखें तो पीटी का ही बात कर लें तो पूरा एक पेपर जो है झारखंड जीके से रहता है। ओके, पीटी में पूरा एक पेपर झारखंड से रहता है, यानी कि 100 क्वेश्चन। और साथ ही जो सेकंड पेपर होता है उसमें पीटी में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट पेपर में जो है वो आपका टोटल क्वेश्चन जो हो गया 100, उसमें 10 क्वेश्चन जो होगा वो झारखंड जीके का होगा, झारखंड जीके। ओके, और जो सेकंड पेपर है वो तो पूरा 100 क्वेश्चन आपको झारखंड जीके का ही रहेगा। देख लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है। दूसरा, अगर आप जेएसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अभी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पीटी का एग्ज़ाम होना है सभी एग्ज़ाम्स में। उसमें आपका 60 क्वेश्चन जो होगा दोस्तों वो कहाँ से रहेगा, झारखंड जीके का रहेगा। क्लियर है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो वो है झारखंड जीके को स्ट्रॉन्ग करना। ओके, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आप सभी के लिए ये सीरीज़ लाया है जिसमें झारखंड के एक एक टॉपिक को मैं बहुत क्लियरली ख़त्म कर रहा हूँ। ओके, तो आज से मैं एक नया टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ वो है टेम्पल्स ऑफ झारखंड। ओके, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में दिखेंगे, हर एग्ज़ाम में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ओके, तो आइए और चलते हैं, आज का टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें पहला क्लास है ये टेम्पल्स का। तो एक ही डिस्ट्रिक्ट का हम आज लेकर आए हैं टेम्पल्स को, और वो है देवघर। इस देवघर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग देखेंगे कितने सारे टेम्पल हैं और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए और शुरू करते हैं आज का क्लास, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे वैद्यनाथ धाम मंदिर, बैजनाथ मंदिर जिसको कहा जाता है। और अभी के समय में आप जानते हैं अभी सावन चल रहा है और सावन पूर्णिमा में एक बार आप सभी जोर से बोल दीजिए हर हर महादेव। ओके, क्योंकि सावन के महीने महिमा जो है अपरंपार, हमारे भगवान शिव भगवान की कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे। तो दोस्तों, इतना आप सुन लिए हैं तो मेरा वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल को। ओके, चलिए, तो आज हम लोग पहला जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं वैद्यनाथ धाम मंदिर। बैजनाथ धाम मंदिर जो कहाँ पर स्थित है ये रहा उसका। देखिए यहाँ पर मैंने एक पिक्चर लगाया है जिसमें ये है हमारा शिव भगवान का मंदिर और ये है मेरा पार्वती जी का मंदिर। ओके, उन दोनों का मिलन है, जोड़ है यहाँ पर। और ये श्रावणी मेला का भव्य एक छोटा सा तस्वीर दिखाया गया है। अब सबसे पहला पॉइंट इसमें जो है वो है कि यह जिला देवघर में स्थित है और हमारा संथाल परगना ये प्रमंडल पड़ता है। दूसरा है इसका विशेषताएं में सबसे पहला पॉइंट है कि ये गिद्धौर वंश के राजा पूरनमल द्वारा मंदिर का निर्माण 1514 से 1515 ईस्वी के बीच में कराया गया था। और इस वंश के ये 10वें राजा थे। पूरनमल हमारे 10वें राजा थे। तो नाम क्या याद रखना है, पूरनमल द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। ओके, तो उन कहानियों को नहीं सुनना है, आगे की कहानी, अभी आगे की विशेषताएं हम लोग देखते हैं। दूसरा, अगर विशेषता का बात करें तो धार्मिक ग्रंथ के अनुसार
वैद्यनाथ मंदिर में स्थापित शिवलिंग रावण के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? रावण के द्वारा। इसका कहानी आप लोग सभी जानते हैं, मैं भी अभी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूंगा। भगवान शिव द्वारा वरदान के रूप में शिवलिंग को प्राप्त करने के बाद लंका ले जाने के क्रम में अन्य भगवानों द्वारा रावण को दुविधा में डालकर शिवलिंग को वहीं स्थापित करवा दिया गया। होता क्या है, भगवान शिव को क्या कहते हैं, खुश करने के लिए काफ़ी कड़ी तपस्या करता है रावण। आप सभी को पता है, उन्होंने अपने 10 सिर काट के भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया था, तब जाके शिव भगवान ने उनको वरदान दिया था। उस वरदान स्वरूप में रावण ने शिव भगवान से ये भी मांगा था कि आप मेरे परम गुरु हैं और आपको मैं ईश्वर मानता हूँ, आपकी जो अवस्थिति है वो हमारे राज्य लंका में होना चाहिए। तो इसके लिए भगवान शिव ने एक शिवलिंग दिया उसे और कहा कि इसे आप ले जाओ और अपने स्थान पर स्थापित करो, जो मेरा ही रूप है। ओके, तो चल दिए रावण जी लेके लंका की ओर। तो ऐसे में सारे विश्व के अन्य जो हमारे भगवान थे वो सभी डर गए कि अगर रावण एक तो ऐसे ही शक्तिशाली है और भगवान शिव का वरदान प्राप्त है, और अगर भगवान शिव उनके साथ हमेशा रहेंगे तो उसको किसी भी तरीके से हरा पाना मुश्किल है, क्योंकि वो जो है अत्याचारी है और न्याय की जानकारी तो है लेकिन न्याय करता नहीं है। ओके, तो सभी लोग डर गए। तो भगवान का और एक रूप गया, उसको टॉयलेट करवा मतलब टॉयलेट लग गया, उसको पेशाब आ गया। तो अब हाथ में लेकर जा रहे थे इसको, और भगवान शिव ने कहा था कि इसको कहीं अन्य जगह पे नहीं स्थापित कीजिएगा, नहीं तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा लंका जाने के क्रम में। तो अब जब सुसु आ ही गया भाई, तो कोई क्या करे। ओके, तो उसको कोई एक जैसा मूवियों में दिखाया गया है या फिर सीरियल्स वगैरह में, कि अब जब सुसु आ गया तो भगवान शिव को वो कहाँ रखेगा, ज़मीन पे तो रखने से सीधा सीधा बात है वहीं स्थापित हो जाना है। और ज़मीन पे स्थापित ना करके वहाँ पर एक चरवाहा जा रहा था, उसको दे दिया कि भाई तुम रखो, मैं सुसु करके आता हूँ। वो तो दूसरे अन्य भगवान का वो प्रतिरूप था, उसने रावण से ले लिया, छल कपट किया। वो जैसे ही गया सुसु करने, इन्होंने क्या किया, उस शिवलिंग को वहीं रख दिया। जैसे ही रख दिया तो वहीं वो शिवलिंग स्थापित हो गया। रावण ने लाख कोशिश किया लेकिन वो शिवलिंग वहाँ से उठा नहीं पाया, जो कि आज कहा जाता है कि ये जो शिव मंदिर है वो उसी जगह पे है। ओके, तो इतनी कहानियाँ हो गई। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं तीसरा, कि इसमें जो गुंबद बनाया हुआ है वो स्वर्ण कलश का बनाया हुआ है। ओके, और ये गिद्धौर का ही एक राजा थे जिसका नाम था चंद्रमौलेश्वर सिंह, उन्होंने बनवाया था। ठीक है, यहाँ पर जो है एक कलश लगाया हुआ है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। भारत में कुल शक्तिपीठों की संख्या कितना है? 51, उनमें से एक ये है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों में मनोकामना लिंग माना जाता है। देखिए, इसीलिए लोग यहाँ पर श्रद्धापूर्वक जाते हैं, इसको मनोकामना लिंग कहते हैं ना। तो यानी कि आप यहाँ पर जो भी मांगेंगे वो पूरा होने के चांसेस होते हैं, तो मनोकामना लिंग है। तो ये दोनों ही चीज़ों का एक रूप है। एक तो शक्तिपीठ भी है, शक्तिपीठ इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती का कृपा है। ओके, और दूसरा कि 12 ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मनोकामना ज्योतिर्लिंग है। पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जिनमें से एक है, यानी कि शक्तिपिंड और ज्योतिर्लिंग दोनों का ही यहाँ पर रूप है। ओके, ऐसा और कहीं पर मौजूद नहीं है। राइट, अब चलते हैं, यानी एक ही जगह में आपको दोनों मिल गया। नेक्स्ट चलते हैं कि मंदिर के प्रांगण में पूछा जाए आपसे कितने मंदिर है, तो 22 मंदिर है, 22 मंदिर है, और सभी अन्य भगवान के भी मंदिर यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, शिव मंदिर के शिखर पर त्रिशूल नहीं है, क्या है? वहाँ पंचशूल है। ये भी इसकी एक खास विशेषता है कि यहाँ पर पंचशूल लगाया गया है। श्रावणी मेला शुरू होने से पहले इसको उतारकर पूजा अर्चना करके फिर से लगा दिया जाता है।
ओके, उस त्रिशूल को श्रावणी मेला शुरू होने से पहले उतारता है, उसका पूजा अर्चना करता है, फिर उसको ऊपर में लगा देते हैं। देखते हैं और एक कोई पॉइंट है क्या? हाँ, और एक पॉइंट है कि पुराणों में इस मंदिर को अंतिम संस्कार हेतु उपयुक्त स्थान भी माना है। इसीलिए कभी कभी इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह जो है वो शव यानी कि मरा हुआ है ना, मुर्दा के ऊपर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। शव के ऊपर, मुर्दा के ऊपर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। और वो भी क्यों माना जाता है? ये भी माता सती की कहानी के ऊपर गढ़ा गया है, रचित कहानी है। ओके, तो इतनी सारी बातें इस मंदिर के बारे में है, वैद्यनाथ मंदिर के बारे में है, वैजनाथ भगवान के बारे में है। तो एक बार और बोल दीजिए, हर हर महादेव, बाबा भोले की जय। आगे और अगला मंदिर देवघर डिस्ट्रिक्ट से ही रिलेटेड है, वो है तपोवन मंदिर। क्या है? तपोवन मंदिर। इसके बारे में बहुत सारी छोटी सी कहानी है। तपोवन मतलब समझ रहे हैं, तपस्या वाला जगह। ओके, तो किसने तपस्या की थी आइए देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये जिला देवघर में है। ये देखिए तपोवन का मनोरम दृश्य है। ओके, दूसरा, मान्यता यह है कि माता सीता ने यहाँ तपस्या की थी। किसने तपस्या की थी? माता सीता ने यहाँ पर तपस्या की थी। नेक्स्ट है, यहाँ बहुत सारी गुफाएं हैं, ठीक है, जिसमें ब्रह्मचारी लोग निवास करते हैं। ब्रह्मचारी लोग निवास करते हैं। यह एक पर्यटन स्थल है जहाँ जिप लाइन की भी व्यवस्था है। जिप लाइन की भी व्यवस्था है। देखिए, तपोवन जाइएगा और त्रिकुटी पहाड़ जाइएगा, दोनों ही एक ही जगह है, ठीक है। तो यहीं पर त्रिकुटी पहाड़, यहीं पर जिप लाइन है जहाँ पर घटना घटी थी, याद है आपको? हाँ, जिप लाइन फंस गया था, कई सारे लोग वहाँ पर डेथ कर गए थे, ठीक है। तो ये वाला बात आप यहाँ पर याद रखिएगा। एक जिप लाइन है झारखंड में, और वो कहाँ है? तपोवन में है। तो आइए अब नेक्स्ट मंदिर चलते हैं हम लोग, युगल मंदिर, नौलखा मंदिर। इस नौलखा मंदिर के बारे में देखा जाए तो सबसे पहली बात तो ये कौन सा जिला में अवस्थित है? तो देवघर जिला में अवस्थित है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि इस मंदिर का नाम नौलखा क्यों पड़ा, क्या ऐसी विशेषता है कि नौलखा पड़ गया इसका नाम? तो युगल मंदिर का नाम नौलखा मंदिर भी है क्योंकि इसे बनाने में 9 लाख रुपये की राशि खर्च की गई थी। कितने राशि? 9 लाख रुपये की राशि खर्च की गई थी। आखिर ये पैसा कौन देता है, ये भी तो बात है। तो इस मंदिर की शुरुआत जो है 1936 में होता है और 1948 में बनकर तैयार होता है, ठीक है। 1936 में शुरू हुआ, 1948 में बनकर तैयार हो गया। नेक्स्ट, मंदिर का निर्माण तपस्वी बलानंद ब्रह्मचारी के अनुयायियों ने किया था। बलानंद ब्रह्मचारी के अनुयायियों ने किया था। अभी तक ये 9 लाख रुपया किसने दिया? ये आया नहीं है, आएगा। तो मंदिर के निर्माण हेतु रानी चारूशिला, है ना, चारू होगा यहाँ पर, चारूशिला ने 9 लाख रुपए की राशि दान की थी। तो ये यूं ही दान नहीं कर दी थी, इसके पीछे भी कहानी है कि रानी चारूशिला जो है अपना पति और बेटा दोनों को खो देता है बहुत कम उम्र में, ठीक है। दोनों बहुत पहले चल बसते हैं। तो रानी चारूशिला क्या करेगी? ये घूमते फिरते ब्रह्मचारी की तरह जीना शुरू करती है और ये बलानंद ब्रह्मचारी के यहाँ पहुँचती है। तो उनका जो विचार विमर्श था उसके अनुसार देखा तो उन्होंने कहा कि हमें यहाँ एक मंदिर बनाना है जो किस पे बेस्ड होगा? राधा कृष्ण के ऊपर बेस्ड होगा। तो उसने पैसा दे दिया, ठीक है। तो ये आपसे पूछ दिया जाएगा कि ये युगल मंदिर है जो है वो किसका मंदिर है? तो आप कहेंगे राम कृष्ण मंदिर है यहाँ, राधा कृष्ण मंदिर है ये, ठीक है, राधा कृष्ण मंदिर है यहाँ।
है ना। इसकी बनावट और किसके अनुसार है, ये जो बेलूर मठ है ना, बेलूर में राधा कृष्ण मंदिर है, उसके अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। इसकी ऊंचाई जो है 146 फीट है। ये देखिए, मैं ये सारे जगह घुमा हुआ हूँ। ये इसको हम लोग बोलते हैं युगल मंदिर। ये देखने में बहुत ही सुंदर है। नेक्स्ट, तो यहाँ राधा कृष्ण की मूर्तियाँ स्थापित होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, युगल मंदिर इसका नाम पड़ गया, है ना। युगल मतलब क्या होता है, दो आदमी। युगल का मतलब क्या होता है, दो। तो दो है ना भाई, दोनों यहाँ पर है, राधा जी भी है और कृष्ण जी भी है यहाँ पर, ठीक है। राधा कृष्ण, क्लियर है, सभी बातें क्लियर हो गया। यहाँ ये सब पॉइंट याद रखिएगा। 9 लाख रुपए खर्च हुआ था, किसने दिया था, चारुशिला, रानी चारुशिला ने दिया था, ओके। और ये कब बना था, तो 1948 में बन के तैयार हुआ था, 1936 में शुरू हुआ था। फिर बलानंद ब्रह्मचारी के द्वारा, उनके अनुयायियों द्वारा ये बनाया गया था युगल मंदिर। और इसका नाम नौलखा क्यों पड़ा, क्योंकि 9 लाख रुपया खर्च हुआ था। चलिए, अब आज का लास्ट मंदिर देखेंगे, काली माता की जय। पथरोल का काली मंदिर है ना, इसको हम लोग कभी कभी क्या कहते हैं, दक्षिण काली मंदिर भी कहते हैं। ये इसका छोटा सा एक पिक्चर मैंने रखा है यहाँ पर, आप देख लीजिए इसको, ठीक है, ये वाला। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे बड़ी बात कि पथरोल जो है दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको, मधुपुर के आसपास पड़ता है, ठीक है। मधुपुर एक विधानसभा क्षेत्र भी है, मधुपुर आपको पता है। और साथ ही साथ यहाँ से मंत्री भी है, कौन है बताइए, ठीक है, अल्पसंख्यक मंत्री, अभी भी बता दीजिए कौन है। उसके बाद मधुपुर प्रखंड भी है एक, ओके। और ये जिला देवघर में पड़ता है। कौन सा जिला में पड़ता है, जिला देवघर में पड़ता है। अब आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इस मंदिर का निर्माण पथरोल के राज्य के राजा दिग्विजय सिंह ने कराया था। किसने कराया था, पथरोल के राजा दिग्विजय सिंह ने कराया था, ये याद रखिएगा नाम, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं, तो क्या है, मंदिर में काली माँ की प्रतिमा स्थापित है। किसका प्रतिमा स्थापित है, काली माँ का प्रतिमा स्थापित है। वैसे अगर नाम देखें तो पथरोल काली मंदिर ही नाम रखा गया है, ठीक है, ओके। अब इसे माँ दक्षिणी काली के नाम से भी पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं, माँ दक्षिणी काली माता के नाम से भी पुकारते हैं। नेक्स्ट, दीपावली के अवसर पर यहाँ एक बड़े मेले का निर्माण किया जाता है। किस अवसर पर, दीपावली के अवसर पर यहाँ एक भव्य मेले का निर्माण किया जाता है। तो आज का क्लास में इतना ही दोस्तों। देवघर में जो भी धार्मिक स्थल थे उससे संबंधित जानकारी मैंने पूरा दिया, और यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। कहीं जा नहीं सकता क्योंकि धार्मिक स्थल तो चेंज नहीं होता, कहीं एक दो अगर बन गया तो बन गया, ऐसे धार्मिक स्थल पुराना ही होता है। तो उससे संबंधित मैंने जानकारी दे दिया जो कि देवघर डिस्ट्रिक्ट में है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल माइक्रो स्टडी सेंटर के साथ। और आप सभी जो है जेपीएससी और जेएसएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अगला वीडियोस में मैं और भी मंदिर को लेकर आऊँगा और डिस्ट्रिक्ट वाइज ही मैं लेकर आऊँगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। और टेम्पल्स ऑफ झारखंड आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा 2 से 3 क्लासों में, ओके। जय हिंद दोस्तों, जौहर।